हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी में रोज़ बोले जाने वाले शब्दों को सिखाऊंगा कि इन्हें सही तरीके से कैसे पढ़ा जाता है, फिर इनका हिंदी अर्थ क्या होता है और इन्हें सेंटेंस में कैसे बोला जाता है, यानी कैसे लोग एक दूसरे से बातें करने में इनका प्रयोग कैसे करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो अगर आप यह क्लास पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आप बड़े ही आसानी के साथ यह सारे शब्द समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा है अंग्रेजी बोलना सीखने का एकदम रामबाण इलाज है। दोस्तों ध्यान से आप देखते हैं अगर आप वीडियो तो सारे शब्द आप बड़े ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा क्या लिखा गया मेरे भाई, MORNING। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं देखिएगा, तो इसे पढ़ा जाता है। देखिए MO से दोस्तों हो जाता है मौ, MO से माँ हो जाता है, इस R से हो जाता है रा, EN से हो गया नौ, आई से छोटी ई की मात्रा और यह जो आर से रा होगा ना यह ऊपर लगेगा। ठीक है, यन से एक बिंदी हो जाएगा, जी से ग। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों मॉर्निंग, MORNING। इसे पढ़ा जाएगा मॉर्निंग। मॉर्निंग मतलब क्या हो जाता है, सुबह हो। मॉर्निंग मतलब सुबह होता है। ठीक है, सही उच्चारण देखिएगा इसका। इसे पढ़ा जाएगा मॉर्निंग, MORNING। मॉर्निंग मतलब हो जाता है सुबह। ठीक है, जैसे आई विल कम इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में आऊँगा। आई विल कम इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में आऊँगा। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं आई विल कम इन द मॉर्निंग। समझ गए। आई वॉक डेली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में रोज़ टहलता हूँ। आई वॉक डेली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में रोज़ टहलता हूँ। ठीक है, तो मॉर्निंग का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, सुबह हो गया। ठीक है, तो इसे भी आप याद कर सकते हैं और इसका प्रयोग आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलने में, पढ़ने में या लिखने में। चलिए अगला शब्द देखते हैं TIME। तो टी से हो जाता है दोस्तों टा, इस आई से हमें आई पढ़ देना है, M और E से मैं हो जाएगा। ठीक है, इसे पढ़ेंगे टाइम, मतलब क्या हो जाता है, समय। टाइम मतलब समय होता है। ठीक है, जैसे डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम। टाइम इज़ वैल्यूएबल, समय कीमती है। टाइम इज़ वैल्यूएबल, समय कीमती है। ठीक है, तो टाइम का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, समय। जैसे व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में क्या समय है, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, अगला शब्द है DAY। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों डे, डी से हो जाता है डॉ, इस ए और वाई से एक ही मात्रा, इसे पढ़ते हैं डे। मतलब क्या हो जाता है, दिन। डे मतलब दिन होता है। जैसे व्हाट इज़ द डे टुडे, आज क्या दिन है। व्हाट इज़ द डे टुडे, आज क्या दिन है। ठीक है, समझ गया ना। तो डे का मतलब क्या हो जाता है, दिन होता है। समझ गया ना, इसको भी आप याद कर सकते हैं DAY। दोस्तों जितने भी शब्द हैं यह डेली लाइफ से जुड़ा हुआ ही शब्द है, तो अगर आप इसे सीखते हैं तो आपको बहुत ही मदद मिलेगी अंग्रेजी पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, हर जगह आपको मदद मिलेगी। ठीक है, आगे देखिए अगला शब्द है NIGST। यन से हो जाता है दोस्तों नाउ, इस आई का उच्चारण आई हो जाता है। GHT से हमें टा पढ़ना होता है। यह लिखा गया आपका नाइट, मतलब क्या होता है, रात होता है। नाइट मतलब रात होता है। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं आई विल कम एट नाइट, मैं रात में आऊँगा। आई विल कम एट नाइट, मैं रात में आऊँगा। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं आई विल कम एट नाइट। समझ गए, तो नाइट का मतलब हो जाता है रात। समझ गए, इट इज़ गेटिंग नाइट, रात हो रही है। इट इज़ गेटिंग नाइट, रात हो रही है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, एक बार इन शब्दों को आपको रिवाइज भी कराऊंगा ताकि यह सारे शब्द आप अच्छी तरीके से क्लियर कर पाएँ। ठीक है, आगे देखिए अगला शब्द है EVENING। तो EVE से हो गया दोस्तों ईव, EVE से ईव, NING, एन से हो गया नौ, आई से छोटी की मात्रा, एन से आधा ना, जी से ग, इसे पढ़ेंगे इवनिंग।
क्या पढ़ेंगे? इवनिंग। ठीक है, इवनिंग मतलब क्या हो जाता है? शाम। इवनिंग मतलब शाम होता है। ठीक है, शाम, इवनिंग। जैसे आई विल कम इन इवनिंग, मैं शाम में आऊँगा। आई विल कम इन इवनिंग, मैं शाम में आऊँगा। आई विल गो इन इवनिंग, मैं शाम में जाऊँगा। इस तरीके से आप बोलेंगे, इवनिंग का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इवनिंग मतलब शाम होता है, याद रखिए। अगला शब्द है दोस्तों MONEY। तो MO से हो जाता है दोस्तों माँ, NEY से हो गया नी। ठीक है, NEY से नी, मनी मतलब हो जाता है धन या रुपया पैसा कह सकते हैं। ठीक है, धन या रुपया पैसा। जैसे आई हैव ए लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सारा धन है। आई हैव ए लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सारा धन है, ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो मनी का मतलब हो जाता है धन। ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा धन है। ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा धन है। ठीक है, तो मनी का मतलब हो गया दोस्तों धन। अगला शब्द है THING। तो TH से हो जाता है दोस्तों था। इस आई से हमें छोटी की मात्रा पढ़ना है। N से एक बिंदी हो जाएगा, G से ग, इसे पढ़ेंगे थिंग। मतलब क्या हो जाता है? वस्तु होता है, या चीज़ भी कह सकते हैं, या सामान कह सकते हैं। ठीक है, थिंग मतलब चीज़, वस्तु या सामान। जैसे दीज आर माई थिंग्स, ये सब मेरी चीज़ें हैं। दीज आर माई थिंग्स, ये सब मेरी चीज़ें हैं, ये सब मेरी वस्तुएं हैं। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो थिंग्स मतलब क्या हो जाता है मेरे भाई? चीज़, वस्तु या सामान। अगला शब्द देखते हैं WORLD। तो WO से दोस्तों वाह हो जाता है, R से र, और L से ल, और D से ड। L से आधा ला, D से ड, और इस R से ऊपर वाला ला, रा हो जाएगा। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे वर्ल्ड। WORLD, इसे पढ़ा जाएगा वर्ल्ड। मतलब क्या हो जाता है? संसार। वर्ल्ड मतलब संसार होता है। ठीक है, वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड मतलब हो जाता है संसार। जैसे द वर्ल्ड इज़ वेरी बिग, संसार बहुत बड़ा है। द वर्ल्ड इज़ वेरी बिग, संसार बहुत बड़ा है। ठीक है, वर्ल्ड, याद रखिए। अगला शब्द है MOTHER। तो MO से दोस्तों हो जाता है माँ। THE से हो गया द, R से रह, इसे पढ़ा जाता है मदर। मतलब होता है माता जी। मदर मतलब माता जी। ठीक है, जैसे सी इज़ माई मदर, वह मेरी माता जी है। सी इज़ माई मदर, वह मेरी माता जी है। आई लव माई मदर, मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ, मैं अपने माता जी से प्यार करता हूँ। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो लव मतलब प्यार करना, और मदर मतलब माता जी। अगला शब्द है FATHER। तो FA से देखिए, F से हो गया फ, ए से आ की मात्रा, THE से द हो गया, R से रह, इसे पढ़ा जाएगा फादर। मतलब क्या हो जाता है? पिताजी। फादर मतलब पिताजी। ठीक है, जैसे ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं। ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं। ठीक है, माई फादर इज़ अ टीचर, मेरे पिताजी एक अध्यापक हैं। माई फादर इज़ अ टीचर, मेरे पिताजी एक अध्यापक हैं। ठीक है, तो फादर मतलब पिताजी। अगला शब्द है दोस्तों WIFE। तो W से हो गया दोस्तों वाह। इस आई का उच्चारण आई कर देना है, F और E से फ, इसे पढ़ा जाएगा वाइफ। मतलब क्या हो जाता है? पत्नी। वाइफ मतलब पत्नी होता है। ठीक है, जैसे सी इज़ माई वाइफ, वह मेरी पत्नी है। सी इज़ माई वाइफ, वह मेरी पत्नी है। ठीक है, आई लव माई वाइफ, मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ। आई लव माई वाइफ, मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ। ठीक है, माई वाइफ इज़ अ टीचर, मेरी वाइफ यानी मेरी पत्नी एक अध्यापिका है। अगला शब्द है दोस्तों SON, इसे पढ़ा जाता है सन। SO से 100, N से ना, इसे पढ़ेंगे सन। मतलब क्या हो जाता है? बेटा। सन मतलब बेटा होता है। ठीक है, जैसे आई हैव 2 सन्स, मेरे 2 बेटे हैं। आई हैव 2 सन्स, मेरे 2 बेटे हैं। ठीक है, आई हैव 2 सन्स, समझ गए ना? सन मतलब बेटा होता है, याद रखिए। स्पेलिंग ध्यान रखिए, अगर SUN होता है इसका मतलब सूर्य हो जाता है, लेकिन अगर SON होता है तो इसका मतलब बेटा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए एक बार इनको रिवाइज करते हैं। MORNING, मॉर्निंग मतलब सुबह है। TIME, टाइम मतलब समय। DAY, डे मतलब दिन। NIGST, नाइट मतलब रात। EVENING, इवनिंग मतलब शाम। MONEY, मनी मतलब धन।
THING थिंग मतलब चीज वस्तु, WORLD वर्ल्ड मतलब संसार, MOTHER मदर मतलब माँ, FATHER फादर मतलब पिताजी, WIFE वाइफ मतलब पत्नी, SON सन मतलब बेटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी ऐसे ही शब्दों को हम लोग सीखने और समझने का प्रयास करते हैं जो आपकी सहायता करेगा अंग्रेजी पढ़ने में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा। आगे देखते हैं। आगे लिखा गया दोस्तों FRIEND, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, FR से दोस्तों हो जाता है फ्र, ई से एक ही मात्रा, एन से आधा न, डी से ड, इसे पढ़ेंगे फ्रेंड। FRIEND इसे पढ़ा जाएगा फ्रेंड, मतलब क्या हो जाता है मित्र। फ्रेंड मतलब मित्र होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है, वह मेरा दोस्त है। तो फ्रेंड का मतलब दोस्त होता है। ठीक है, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ठीक है, अगला शब्द है HUSBAND, इसे क्या पढ़ेंगे, तो HU से दोस्तों ह हो जाता है, यस से आधा सौ, बी से हो जाता है ब, ए से आई की मात्रा, एन से न और डी से ड, इसे पढ़ेंगे हस्बैंड। क्या पढ़ा जाएगा, हस्बैंड मतलब क्या हो जाता है पति। हस्बैंड मतलब पति होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ माई हस्बैंड, वह मेरे पति हैं। ही इज़ माई हस्बैंड, वह मेरे पति हैं। ठीक है, आई लव माई हस्बैंड, मैं अपने पति से प्यार करती हूँ। आई लव माई हस्बैंड, मैं अपने पति से प्यार करती हूँ। ठीक है, तो हस्बैंड मतलब पति हो जाता है। अगला शब्द है दोस्तों BOY, इसे क्या पढ़ा जाएगा, बॉय। BOY इसे पढ़ेंगे दोस्तों बॉय। ठीक है, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। बॉय मतलब क्या हो जाता है, लड़का। बॉय मतलब लड़का होता है। ठीक है, जैसे आर यू अ बॉय, क्या तुम एक लड़के हो। आर यू अ बॉय, क्या तुम एक लड़के हो, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, बॉय मतलब लड़का। समझ आ रहा है ना। जैसे हम कोई मान लीजिए ऐसा देखते हैं बच्चा कि वह ना तो लड़का लगता है ना लड़की लगता है, कभी समझ आता है कि यह लड़का है कि लड़की समझ नहीं आता है, तो आप ऐसे बोल करके पूछ भी सकते हैं। अगला शब्द है GIRL, तो GI से दोस्तों ग हो गया, R से र और L से ल, इसे पढ़ा जाएगा गर्ल। GIRL इसे पढ़ेंगे गर्ल, मतलब हो जाता है लड़की। गर्ल मतलब लड़की होता है। ठीक है, जैसे सी इज़ आ गर्ल, वह एक लड़की है। सी इज़ आ गर्ल, वह एक लड़की है। ठीक है, तो गर्ल का मतलब लड़की हो गया। अगला शब्द है दोस्तों UNCLE, इसे क्या पढ़ेंगे, अंकल। UN से अंग, CLE से कल, इसे पढ़ेंगे अंकल, मतलब क्या होता है चाचा। अंकल मतलब चाचा जी होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ माई अंकल, वह मेरे चाचा जी हैं। ठीक है, ही इज़ माई अंकल, वह मेरे चाचा जी हैं। ठीक है, आई हैव टू अंकल, मेरे दो चाचा हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला शब्द है DAUGHTER, तो DAU से दोस्तों हो जाता है डॉ। GST से हो गया ट, ER से र, इसे पढ़ेंगे डॉटर, मतलब हो जाता है पुत्री। DAUGHTER इसे पढ़ेंगे डॉटर, मतलब हो जाएगा पुत्री। डॉटर मतलब पुत्री होता है। ठीक है, जैसे सी इज़ माई डॉटर, वह मेरी पुत्री है। सी इज़ माई डॉटर, वह मेरी पुत्री है। ठीक है, तो डॉटर मतलब पुत्री। अगला शब्द है दोस्तों KING, तो के से हो जाता है क, इस आई से पढ़ेंगे छोटी की मात्रा, एन से आधा ना, जी से ग, इसे पढ़ा जाएगा किंग, मतलब क्या हो जाता है राजा। किंग मतलब राजा होता है। ठीक है, किंग KING, किंग मतलब हो गया राजा। जैसे देयर लिव्ड आ किंग, एक राजा रहता था। देयर लिव्ड आ किंग, एक राजा रहता था। ठीक है, अगला शब्द है QUEEN, इसे क्या पढ़ेंगे क्वीन। QU से हो गया क्व, डबल ई से बड़ी की मात्रा, एन से न, इसे पढ़ेंगे क्वीन, मतलब हो जाता है रानी। क्वीन मतलब रानी होता है। ठीक है, जैसे सी इज़ आ क्वीन, वह एक रानी है। सी इज़ द क्वीन ऑफ दिस पैलेस, वह इस महल की रानी है। ठीक है, तो क्वीन मतलब रानी हो जाता है। अगला शब्द है दोस्तों GOD, इसे क्या पढ़ेंगे गॉड।
GOD इसे पढ़ा जाएगा गॉड, मतलब क्या हो जाएगा ईश्वर या भगवान। गॉड मतलब ईश्वर या भगवान, ठीक है। जैसे गॉड इज़ एवरीवेयर, भगवान हर जगह है। गॉड इज़ एवरीवेयर, भगवान हर जगह है, ठीक है। तो गॉड मतलब भगवान या ईश्वर। अगला शब्द है HERO, तो H से हो गया दोस्तों हा, E से बड़ी की मात्रा, R से र और O से ओ की मात्रा। इसे पढ़ा जाएगा हीरो, मतलब क्या हो जाता है नायक। हीरो मतलब नायक होता है, ठीक है। जैसे अमिताभ बच्चन इज आ हीरो, अमिताभ बच्चन एक नायक हैं। अमिताभ बच्चन इज आ हीरो, अमिताभ बच्चन एक नायक हैं, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों PARENT, इसे क्या पढ़ेंगे पेरेंट। PA से हो गया दोस्तों पे, R से हो गया र, E से एक ही मात्रा, N से न और T से ट, इसे पढ़ेंगे पेरेंट। पेरेंट मतलब क्या हो जाता है माता पिता। पेरेंट मतलब माता पिता, ठीक है, पेरेंट, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं दिस बोल सकते हैं, इस तरीके से हम कह सकते हैं दिस इज़ माई पेरेंट्स, ये मेरे माता पिता हैं, ठीक है। दिस इज़ माई पेरेंट्स, ये मेरे माता पिता हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स मतलब माता पिता। अगला शब्द है POET, इसे क्या पढ़ेंगे पोएट। POET, PO से पो, ET से यट, इसे पढ़ेंगे पोएट, मतलब हो जाता है कवि। पोएट मतलब कवि होता है, ठीक है। जैसे जो कविता लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं पोएट। जैसे दैट मैन इज़ अ पोएट, वह आदमी एक कवि है। दैट मैन इज़ अ पोएट, वह आदमी एक कवि है, ठीक है। तो पोएट का मतलब हो गया कवि। अगला शब्द है दोस्तों SIR, SI से हो गया दोस्तों स, R से र, इसे पढ़ेंगे सर। इसे सिर नहीं पढ़ेंगे, सर पढ़ेंगे। सर मतलब क्या हो जाता है महोदय, सर मतलब महोदय हो जाता है, ठीक है। सर मतलब श्रीमान भी कह सकते हैं या महोदय कह सकते हैं, ठीक है, श्रीमान सर। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। बोलते हैं ना हेलो सर, हेलो मैम, तो हेलो सर तो हेलो नमस्ते महोदय जी, ऐसे बोल सकते हैं, नमस्ते श्रीमान जी, ठीक है। अगला देखिए MEN, तो यम से हो गया दोस्तों माँ, ए से ए की मात्रा, यन से ना, इसे पढ़ेंगे मैन, मतलब क्या हो जाता है आदमी। मैन मतलब आदमी हो जाता है, ठीक है, मैन। जैसे ए मैन इज़ वॉकिंग ऑन दी रोड, एक आदमी रोड पर चल रहा था। ए मैन इज़ वॉकिंग ऑन दी रोड, एक आदमी सड़क पर चल रहा था। अगला शब्द है दोस्तों WOMAN, इसे क्या पढ़ेंगे ओमेन, क्या पढ़ेंगे ओमेन, ठीक है। WOMAN, इसे पढ़ेंगे ओमेन, मतलब क्या हो जाता है औरत। ओमेन मतलब औरत होता है, ठीक है। WOMAN, इसे पढ़ेंगे ओमेन, मतलब हो जाएगा औरत, ठीक है, ओमैन। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा ओमैन। अगला शब्द है दोस्तों PRINCE, इसे क्या पढ़ेंगे PR, देखिए PR से प्र, I से छोटी की मात्रा, N से आधा ना और CE से स, इसे पढ़ा जाएगा प्रिंस, मतलब क्या हो जाएगा राजकुमार। प्रिंस मतलब राजकुमार, ठीक है, प्रिंस PRINCE, प्रिंस मतलब हो जाता है राजकुमार। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन शब्दों का कहीं प्रयोग नहीं होता, स्टोरी वगैरह उठा के देखेंगे ना तो वहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग आपको मिल जाएगा। तो इसलिए आप इनको याद कीजिए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। FRIEND फ्रेंड मतलब मित्र, HUSBAND हस्बैंड मतलब पति, BOY बॉय मतलब लड़का, GIRL गर्ल मतलब लड़की, UNCLE अंकल मतलब चाचा जी, DAUGSTER डॉटर मतलब पुत्री, KING किंग मतलब राजा, QUEEN क्वीन मतलब रानी, GOD गॉड मतलब भगवान या ईश्वर, HERO हीरो मतलब नायक, PARENT पेरेंट मतलब माता पिता, POET पोएट मतलब कवि, SIR सर मतलब श्रीमान या महोदय, MAN मैन मतलब आदमी, WOMAN ओमेन मतलब औरत, PRINCE प्रिंस मतलब राजकुमार। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप यह सारे शब्द बड़े ही आसानी के साथ समझ पाए होंगे। अगर आपको यह सारा शब्द समझ आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, और ऐसे ही अगर आप ज़बरदस्त तरीके से शब्दों को सीखना और समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको डेली इस तरीके से शब्दों की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। तो अगर सब्सक्राइब आप किए रहेंगे तो आपको वीडियो सबसे पहले मिलेगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार कमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।